हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ इंग्लिश एमसीक्यू बुक। आज हम लोग एमसीक्यू बुक का 5 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम आपका है स्निफर्स द क्रोकोडाइल एंड पंच द बटरफ्लाई। ओके, इस चैप्टर में हम लोग स्निफर्स द क्रोकोडाइल एंड पंच द बटरफ्लाई के बारे में पढ़ेंगे। ये स्टोरी है स्निफर्स द क्रोकोडाइल और पंच द बटरफ्लाई की। ठीक है, आइए हम लोग स्टोरी देखते हैं। इन द स्वamp ऑन द far side of the forest lived Sniffles the crocodile. Sniffles was always shedding big crocodile tears or going sniff sniff. Even his mom was quite afraid of him and would say, "Stop sniveling and crying. Start behaving like a crocodile. Go hunt for you food." एक स्निफर्स एक क्रोकोडाइल है जो कि अपने क्रोकोडाइल हम लोग भी जानते हैं कि क्रोकोडाइल जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, उसे लोग डरते हैं। लेकिन ये जो स्निफर्स क्रोकोडाइल जो था वो बहुत ही डरता था। वो उस टाइप का कोई भी काम नहीं करता था जो जैसा उसे करना चाहिए। उसकी माँ उसे समझाती थी कि तुम बाहर जाओ, लोगों को हंट करो, अपना शिकार खुद करो, लेकिन वो डरता रहता था। हाँ, हमेशा डर के कारण वो कोई भी काम वैसा नहीं करता था जो कि क्रोकोडाइल करते हैं। ओके, Sniffles would burst into tears at the thought of eating another animals, so mom and dad had to feed Sniffle every day. उसके मम्मी पापा जो थे वो उसे रोज बताते थे कि तुम बाहर जाओ, हंट करो, अपने शिकार खुद करो और रोज जाओ। ठीक है। Sniffles did not want to be a crocodile. I am so ugly, he thought, bursting into tears. He did not even live like crocodiles did. His friend was Punch, a golden yellow butterfly. Punch wanted to be big and strong, so Punch always had her feeler into a fire, saying, "Look out, I will punch you in the mouth." क्रोकोडाइल की एक फ्रेंड थी बटरफ्लाई, उसका नाम था पंच। ओके, वो पंच बटरफ्लाई जो थी उसके पंख जो थे, उसके फेदर जो थे वो कैसे थे? सुनहरे थे, गोल्डन। ठीक है ना, गोल्डन येलो कलर के उसके पंख थे। और बटरफ्लाई थी जो थी वो बहुत ही वीक थी और स्ट्रांग थी, बहादुर थी, ब्रेव थी। दे मेड अ वेरी फनी पेयर, Sniffles swimming with Punch perched on his head. The other crocodile would laugh and make fun of them. That did not bother Sniffles. He continued crying Sniffles and began friend with Punch. ठीक है, ये देखते थे जब अदर क्रोकोडाइल्स यानी कि और भी क्रोकोडाइल्स जब देखते थे कि ये क्रोकोडाइल जो है वो बहुत डरपोक है, बहुत ही कायर है, वो अपने शिकार खुद नहीं करते हैं। और जब देखते थे कि उसके बटरफ्लाई जो है वो बहुत ही बहादुर है, तो ये देखकर क्या होता था कि और भी क्रोकोडाइल जो थे इस पे हंसते थे। इस कारण से वो स्निफर्स क्रोकोडाइल जो था वो हमेशा क्राइंग करता रहता था, हमेशा रोता रहता था। वन सनी आफ्टरनून पंच slated herself near Sniffles' ear and told him, "I have seen 2 men come this way with guns. They went to kill crocodile for their skins.
एक दिन की बात है कि गर्मी का मौसम था और उसके गर्मी के मौसम दोपहर के समय में कुछ लोग आते हैं, किसका शिकार करने आते हैं? क्रोकोडाइल का शिकार करने आते हैं, ठीक है ना। पंच बताती है उसे, बटरफ्लाई जो थी वो उसे बताती है कि कुछ लोग जो होते हैं वो क्रोकोडाइल्स के जो स्किन होते हैं उसे अपने घरों में सजाते हैं, और बटरफ्लाई का जो फेदर होता है, पंख जो होता है, वो अपने घर में सजाते हैं, ठीक है। डोंट आई दिस मेन हैव स्किन ऑफ देयर ऑन आस्क्ड अ पजल स्निफर्स। आई डोंट नो स्निफर्स सैड पंच, टेल द अदर क्रोकोडाइल एंड हाइड। पंच दे नाइट माइट सूट यू। ओह What will I do? Said Sniffers, sobbing. ठीक है। The other crocodile heard Sniffers crying and shooting. Men coming to kill us, hide, hurry, hide. At first, the other crocodile did not believe Sniffers, but then they heard the men's footstep. जब क्रोकोडाइल ने बताया कि कल कुछ लोग हमें हमारे शिकार करने आएंगे, तो और अदर जो क्रोकोडाइल थे वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं किए, ठीक है। द क्रोकोडाइल वेंट डीप इनटू द रिवर एंड लेफ्ट सम रोटेन लॉक्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर, और वो लोग वाटर में तैरने लगे। द मेन शूट एट द लॉक्स विथ लुक्ड लाइक क्रोकोडाइल फ्रॉम अफेयर। द मेन कुड नॉट सी एनी क्रोकोडाइल्स, ओनली हंड्रेड ऑफ बटरफ्लाइज दैट फ्यू इनटू देयर फिश एंड हियर। जब वो लोग क्रोकोडाइल का शिकार करने आए तो क्या हुआ कि सारे क्रोकोडाइल अंदर घुस गए और जितनी बटरफ्लाई थी वो ऊपर आ गई। इस तरीके से वो लोग क्या किए कि वो लोग क्रोकोडाइल का शिकार नहीं कर पाए। सॉकिंग देयर हेड्स एंड ट्राइंग टू ब्रूस ऑफ द बटरफ्लाइज, दे सेड, देयर आर नो क्रोकोडाइल्स हियर, वी विल ब्रिंग नेट्स एंड catch butterflies, and off they went. All the crocodile got together and thanked Punch and the other butterflies. जब इस तरीके से क्रोकोडाइल का शिकार वो लोग नहीं कर पाए तो क्या हुआ कि इस तरीके से क्रोकोडाइल जितने भी मगरमच्छ थे वो सारे बच गए, उन लोगों का शिकार नहीं हो पाया। और उन लोगों को किसने बचाया था? तो बटरफ्लाइज ने, तितलियों ने बचाया था। तो इस तरीके से वो लोग जितने भी क्रोकोडाइल थे वो सारे बटरफ्लाई को क्या बोलते हैं? थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई के कारण उनकी जान बच गई थी। द नेक्स्ट डे द क्रोकोडाइल्स शॉ मेन विथ नेट्स। स्निफर्स रिमेंबर्ड पंच टेलिंग हिम अबाउट नेट्स। पंच द नेट्स, कम हियर क्विक, द मेन विथ नेट्स हैव कम। तो दूसरे दिन वो लोग बोलते हैं क्या कि चलो आज हम लोग क्रोकोडाइल का शिकार नहीं कर पाए, तो हम लोग नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन हम लोग बटरफ्लाई का शिकार करने आएंगे और उस तरह का हम लोग जाल लेकर आएंगे। जब नेक्स्ट डे वो लोग बटरफ्लाई का शिकार करने आते हैं, ऑल द क्रोकोडाइल्स कम टू द river bank. The butterfly slated to the heads and backs of the crocodile. A few of the crocodiles made a circle around the mane as they come closer. तो दूसरे दिन क्या होता है कि जब वो बटरफ्लाई का शिकार करने आते हैं तो वो लोग बटरफ्लाई छिप जाती है और क्रोकोडाइल सारे बाहर निकल जाते हैं, जिसे कि देखकर दो मैन जो थे, जो बटरफ्लाई को कैच करने आए थे, जो पकड़ने आए थे, वो लोग क्या होते हैं, मगरमच्छ को देखकर क्या करते हैं, भाग खड़े होते हैं।
ठीक है। The men were so frightened that they took to their heels and run right out of the swamp. The other crocodiles were very proud of Sniffles as he had acted like a real crocodile. Now Sniffles was also proud to be one. ये देखें, स्निफर्स क्रोकोडाइल जो था उसे समझ में आता है कि हमारी शक्ति क्या है, हमें अपनी शक्ति का, हमें अपनी बहादुरी का यूज करना चाहिए। हर जगह पे हमें अपनी बुद्धिमानी का भी प्रयोग करना चाहिए। आज अगर क्रोकोडाइल थोड़ा अपनी बुद्धिमानी का यूज़ नहीं करते तो वो लोग बटरफ्लाई को नहीं बचा पाते, और बटरफ्लाई अगर अपनी बुद्धिमानी का यूज़ नहीं करती तो वो लोग क्रोकोडाइल को नहीं बचा सकते थे। ठीक है, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप को दबा हुआ नहीं समझना चाहिए। हमें अपने अंदर की आत्मशक्ति को जगाना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट।